देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? किसी रियासत के बादशाह लग रहे हैं सर। अरे वाह, हाँ जी, बादशाह थे अपने तख्त बर्फ भेजते हैं। यार ऐसे इल्जाम नहीं लगाते, सही बादशाह हैं। अच्छा जी। मैंने कई मर्तबा देखा अपने चौबदरों के सामने रोब से कह रहे होते हैं क्या? यार हालात खराब हैं, कोई मदद ही कर दो। इस तरह के बादशाह अपने वजीर को कह रहे होंगे, यार तू जान लगे कल मेरी जुत्ती पा गया ना। ऐसे बादशाह जो होते हैं ना अपने चौबदारों पे रोब बहुत रखते हैं। अक्सर कहते हैं तब आऊंगा मैं दरबार के अंदर अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। इस तरह के बादशाह कह रहे हैं इस गुस्ताख को दीवार में चुनवा दिया जाए, तो चौबदार कह रहे हैं सरकार सजा होर दे दो, सीमेंट खत्म होया। बादशाह तो वजीरां नूं कह रहा हुंदा आओ तुहानूं नाल दी रियासत चों लंगर करावां। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए MNA बने हैं जनाब कादिर खान मंदोखेल। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल और अदाकारा मोहतरमा हिना चौधरी। वेलकम टू द शो जी। हिना चौधरी साहबा दोबारा आ ही गई जी। आना ही था। बड़ा ही प्यारा शेर लाया जी मैं भाईजान के लिए। MNA है PPP के, अरे ये कादिर खान। MNA है PPP के, ये कादिर खान। इनका खानदानी रेफरेंस है मंदोखेल। सियासत इनका शौक भी है और आदत भी। ताजा ताजा शुरू किया है सियासी खेल। इन्ना सच बथेरा सच है, इन्ना सच बथेरा सच है, कुछ तेरा कुछ मेरा सच है। भुखे नू जग भुखा जापे, अन्ने दे लई नेरा सच है। हमको गम मिला हंस के सहा है, सहा है जो हम एक दूसरे की करते थे वो खालिस हया है। एक बात हमें सच बता दे कादर भाई, ये PDM टूटने की असल वजह क्या है? कादर साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? बिल्कुल ठीक। सर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे पास, आपने शो देखा हुआ है? बड़े शौक से देखता हूँ मैं। बड़े शौक से, यानी कि आपको अंदाजा तो है कि शो का फॉर्मेट क्या है और शो में क्या होता है? क्लास लेने की है ये देने की है, ये बता पहले। ये तो सर अब आगे पता चलेगा। पहले आप मुझे ये बताइए, हेयर स्टाइल और एन के आपने मुराद अली शाह वाली रखी हुई हैं और चप्पलें जो हैं आपने इमरान खान साहब वाली पहनी हुई हैं। मुझे ये बताएं सर, अभी अभी आप बने और आपका जो इलेक्शन था वो बड़ा एक चर्चे के अंदर रहा, मीडिया के अंदर भी। फैसल वाडा साहब ने सीट खाली की और उसके ऊपर इलेक्शन हुआ फिर आप वहां से जीते। बीच में हमें पता चला कि मुफ्ता इस्माइल वहां से जीत रहे हैं, PTI की भी सीट थी जो हार गई, एंड देन एकदम जी कादिर खान मंदोखेल का पता चला अनाउंस हुआ वो जीत गए हैं। तो ये कैसा रहा आपके लिए एक्सपीरियंस, गिवन कि पहली बार आप MNA के लिए कंटेस्ट कर रहे थे इस तरह? पहली बात तो ये कि फैसल वाडा वहाँ से सीट छोड़ी नहीं है, छुड़वाई गई। 50,000 जुर्माना लगवा के उसको भगाया गया। अच्छा, ये पहले आप ये तस्दीक कर ले। ओके। दूसरी बात ये कर ले कि मुफ्ता इस्माइल शुरू से नहीं जीत रहा था। अच्छा। मुफ्ता इस्माइल साहब पहले जो शहबाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहा था कि 35,000 शहबाज शरीफ के वोट मेरे जेब में, 10,000 मौलाना फजलामान के, 5,000 ANP के, लो जी 50,000 तो मेरे पूरे हैं। अच्छा। कादिर खान मंदोखेल के पिछले इलेक्शन में 7,000 तो ये क्या मुकाबला करेंगे? ऊपर से PDM की सारी पार्टियां, नामनियात PDM मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पिछले इलेक्शन में मैं 15 दिन पहले मुझे पार्लिमानी बोर्ड बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे हुक्म दिया कि वहाँ चले जाए। मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। 15 दिन में मैंने जब फैसल वाडा के ऊपर हाथ डाला तो पता चला उसके कागज़ तो एक्सेप्ट हो गए, मेरे रिजेक्ट हो गए। अदालत के चक्कर लगा कि पीछे कितने दिन बचे। मगर फिर 2018 के बाद मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे सोशल मीडिया झूठ नहीं बोल सकते। एक एक दिन वहाँ पे मैंने काम किए। कोरोना के दिनों में लोगों की खिदमत में, लोगों की कोर्ट कचहरी तरक्याती काम के हवाले से
आज मीडिया के कुछ दोस्त कहते हैं कि कैसे जीता। तो हमारे एक वर्कर है नासिर खान अफरीदी, उसने कहा कि आइए हम आपको बताते हैं कि कादिर खान मंदोखेल कैसे जीता। कोरोना के दिनों में जो मैं सालन बना बना के लोगों को तकसीम करूँ, उसने वो वीडियो शेयर की है। तो भैया इलेक्शन ऐसी बटन दबा के, जो आजकल हुकूमत सोच रही है कि इलेक्ट्रॉनिक के जरिए बटन दबा के फलाना, ऐसा नहीं होता है। हमने 2.5 साल वहाँ ग्राउंड पे हमने गुजारे, एक एक मोहल्ले के घर का। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने, जो कि केस बनता भी नहीं था, उसने रिकॉर्डिंग दिया है, बिलावल भुट्टो साहब ने हुक्म दिया नहीं जी आपने चैलेंज नहीं करना है। मैंने कहा सर केस तो बनता ही नहीं है, कैसे उन्हें रिकॉर्डिंग का दे दिए। लतीफ़ कोसा साहब ने कहा, कह रहे नहीं आप मुकाबला करें। फिर जब मुकाबला किए तो उनको पता, असल में इनका ये प्रोग्राम था कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, फिर ये और शोर मचाएंगे, हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ से रिजेक्ट होगा, ये सुप्रीम कोर्ट, ये 2 साल इसी तरह करेंगे। जब रिकाउंटिंग हुआ तो मेरे 226 वोट मजीद बढ़ गए। वाह, जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया उनके सालन में नमक ज्यादा डाल दिया था आपने। आप इससे अंदाजा लगा लिए, अगर मैंने नमक ज्यादा डाला हुआ था तो आज मिफ्ता इस्माइल बैठा होता, मैं नहीं बैठा होता। कोरोना के दौरान कादिर भाई ने बड़ी मेहनत की थी सर। अच्छा, जेड़ा बंदा टेस्ट नहीं सी कराउंदा ओदी जगह आप कराउंदे हैं। हिना ना गल नहीं कर रहे, भी पीडीएम दे नहीं, वो तो हम बात करेंगे ना, वो क्यों करेंगे। नहीं, आप पीडीएम का नुमाइंदा बन के मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज वो बैठते हैं आमने सामने। मैं अपने घर वाले का नुमाइंदा नहीं बनन दिया, पीडीएम का कितने बनना। मगर हिना क्या हाल है आपके। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। ठीक ठाक। आपने बातें सुनी उनकी जी, कुछ समझ आई। सियासी कहाँ से आएगी। नहीं, वो कह रही आ गई है मुझे। अच्छा, काफी बातें समझ आई। क्या समझ आई आपको। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने इसके लिए फाइट किया है, उस तरह से नहीं जिस तरह पीटीआई और न्यू लीग ने मुकमुका करके चीजें सीट्स बांट ली हैं। पॉलिटिशियन है, देख लें आप अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का दावत देता हूँ भाई आप लोगों को। अच्छा, आप 2 भाइयों को एतराज तो नहीं है कहीं। नहीं, उन भाइयों को एतराज हो जो पीछे बैठे हुए। उनको भी एतराज नहीं है, मगर आपने उनको दावत दी, आप इनकी दावत कबूल करना चाहेंगी। जरूर, क्यों नहीं। पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगी आप। बिलावल भुट्टो साहब जिस पार्टी की क्यादत करे तो वो नहीं करेंगे। आप बताएं पाकिस्तान में कौन लीडर है। वो भी पार्टी जो हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है उसकी साइड में क्यों नहीं लूंगी मैं। नहीं, मुझे जहां नजर आएगा जवाब कि दे दिया फायदा ना, है मुल्क को, यही जवाब दिया ना। आप वहां अपने मैं मतलब जरूर का जवाब जाऊंगी। लेना चाह रहे हैं क्या। नहीं, उन्होंने कहा जो बेहतरी के लिए जा रहा है पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे, तो बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी ले जा रहे हैं। अच्छा, वैसे मजे की बात यह है कि हमेशा मॉडल्स को आप मना लेते हैं पीपल्स पार्टी। ये इसको ज्यादा लगी बहुत आला। क्योंकि उनको दावत नहीं आई ना अभी तक। मगर वैसे ये कैसे होता है। देखिए बात ये होता है ना, पीपल्स पार्टी ने, मैं और लतीफ़ कोसा हम वकील है। अच्छा, कल का आप किसी केस में फंसेंगे हमारे पास, हम जरूर की वकालत करेंगे, वो भाई साहब के भी करेंगे उसको। कहने का मतलब है कोई ऐसे सवाल ना करने तो केस से फंसा दे। नहीं, मगर ये आपकी तरफ से ओपन ऑफर है। बिल्कुल ओपन ऑफर है, वो पीछे भाइयों को भी है। वो तो आप वकील ने जी, तो सारे वैसे वकील लग रहे हैं। ये ठीक है आपने, मगर केस आप जानते हैं। ऐसे पाकिस्तान बार कौंसिल में अभी केस चल रहा है, ये जो होटल वालों का ड्रेस वकीलों जैसे है उसकी मुखालफत है, मैं शिकायत करूंगा भाई, लेकिन इनकी टाई नहीं है, वो है तो हाँ, नहीं, ये बिल्कुल अलग है, ये इनके सुरताल बिल्कुल ठीक है। मगर आपने कहा कि ऑप्शन हमारे लिए भी है, तो कभी भी हो तो आप अब ये बता दें कि आप फीस उतनी लेंगे कि जितनी आपने पहले ली थी वो उनसे। ये केस टू केस जो है ना वो डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, को मुफ्त में नहीं कर काम चलता है। बिल्कुल करता है, मैं तो मुफ्त में, पाकिस्तान का पहला अवार्ड मुझे मिल चुका है इसी केसेस में, ह्यूमन राइट्स का पहला अवार्ड मुझे मिल चुका है पाकिस्तान का। हाँ, मगर ये देख ले अब हमारे से नहीं वो अयान अली वाले पैसे निकलेंगे। जिनके पास पैसे है उसे फीस लूंगा, जो गरीब है वो फ्री करूंगा, जो करता आ रहा हूँ। आप गरीब नहीं लिख रहे मैडम से, मैं खातून होने के नाते इसका केस फ्री करूंगा। ये अच्छा, बहुत अच्छा। खातून होंदे खाते और ऐसी भी सुर्खी लाई है फिर जी केस में। यार ये देखो, ये तो कादिर में कोई बात ना हुई है। आप तो मतलब खवातीन को इज्जत देना कोई बुरी बात है। नहीं, खवातीन को जरूर दें, हमें भी दें। कहते हैं, हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो ये तो होना चाहिए। नहीं, लेडीज जरूर फर्स्ट हो, मगर हमारा क्या कसूर है कि आप हमें चार्ज करेंगे सारे के सारे। वो सेकंड पे आते आते वो ऑफर खत्म हो गया। अगर वैसे ये बताएं कि अगर लेडीज हमारी कोई वो सिफारिश कर दें तो आप कर देंगे। आज सोचा जा सकता है। तो अगर हिना कह दें कि नहीं इनका भी आप फ्री में केस कर दें तो फिर बिल्कुल हिना कहेगी तो सबके केस फ्री कर दूंगा। ये बताइए हिना कि क्या आपको पता था कितनी पावर है आपके पास। तो 5 मिनट के अंदर ही वो आज ही पता चला, आज ही पता चला कि 5 मिनट में मैंने कह दिया कि आप अगर कहेंगी तो इनका केस ही फ्री में कर देंगे हम। मैं तो पक्का पीपी ਦਾ हो गया जी, मेरे ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। नहीं यार भाई साहब का केस करूंगा, पता नहीं चलेगा आगे जा रहे पीछे जा रहे। ऐ दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो बादशाहियों के जमाने किधर गए, हाय जहाज भर के वो
दुनिया वो दौर सुहाने किधर गए, तफसील असासों की जो आती ना सामने, चलता न पता कौमी खजाने किधर गए। हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। है ना, ये बताएं आपने भी जो ड्रामा किया है यूं तो है प्यार बहुत जी, ये क्या इसके बारे में बताएं हमें। बेसिकली ये एक म्यूजिशियन के ऊपर बना है ड्रामा। उसका स्ट्रगल दिखाया है जिससे वो प्यार करता है, उन दोनों के आपस में रिलेशनशिप दिखाया है कि वो किस तरह से अपने म्यूज़िक के करियर को लेके और अपनी पर्सनल लाइफ को लेके किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये म्यूजिशियन कौन है? अफान वहीद। अफान वहीद म्यूजिशियन के रूप में है, और उनके साथ जिसके थ्रू वो आगे सक्सीड करेंगे इस लाइन में एज ए म्यूजिशियन, वो मैं हूँ। अच्छा। मेरे थ्रू वो जाएंगे। मैं एक सिंधी लड़की का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि गाने गाती है। तो इसके लिए आपने कोई खास ऑब्जर्वेशन, कोई होमवर्क किया, कोई रिसर्च की? बिल्कुल किया, क्योंकि मैं एक सिंधी लड़की का कैरेक्टर कर रही थी जो कि गरीब नहीं है लेकिन एक प्योर सिंधी फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पे वो ज़्यादा पढ़ाते नहीं है लड़कियों को। बेसिकली उसका जो लैंग्वेज थी, जिस तरह से उसके बोलने का तरीका था, वो मुझे करना था। तो वो एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग पॉइंट था कि वो मैं किसी तरह से कर सकूं, मगर मैंने काफ़ी। तो फिर तो आपको कराची चक्कर भी लगाना चाहिए कादर भाई। मैं एक्चुअली कराची में ही होती हूँ। अच्छा, कराची में ही है कादर भाई। वो तो कादर भाई को सिंधी भी आती है। नहीं, वो सिंधी लड़कियों का मेरे ख्याल में थोड़ा सा होकर है, सिंधी लड़कियों को पढ़ना पढ़ाने का तो कोई ऐसा मिसाल नहीं है। अलबत्ता ये होता है कुछ गरीब फैमिली है जो अपने बच्चों की फीस नहीं अदा कर, वो लगवाता है। वो इस किस्म की फैमिली उन्होंने दिखाई होगी कि जो वो जरा ऐसी दिखाई है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उसके चचा उसको पालते हैं, जो कि पैसा उनके पास है लेकिन वो पढ़ने नहीं देते हैं क्योंकि वो एक अलग जायदाद और वो एक फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं और इस तरह के एक एनवायरनमेंट है जो बनाई जाती है, रियलिटी से वो नहीं होती वो इतनी ज़्यादा। या आप ये कह लें कि वो कोई ये नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं है कि सारे ऐसे ही होंगे, मतलब वो कोई भी आप दिखा सकते हैं एक फिक्शनल कैरेक्टर जो भी राइटर और डायरेक्टर ने क्रिएट किया हो, तो उस किस्म का आप कर रही हैं। तो उसके लिए आपने रिसर्च भी की, वरना मैं कह रहा था आपको तो कादर भाई कराची के अंदर अपने हल्के फिराते तो उनको बहुत हेल्प हो जानी थी। नहीं, बात ये होता है ना, मैं तो हर जगह ये कहता हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़े, मगर जायदाद से पहले उसको तालीम बिल्कुल, क्योंकि तालीम देंगे तो वो खुद ही अपने पाँव पे खड़े होंगे। आप जायदाद करोड़ों को छोड़ दें, वो अगर निकम्मा हुआ तो वो सब ज़ाया हो जाएगा। तो तालीम और सेहत सबसे ज़्यादा, और यही मेरे अपने हल्के के आवाम के लिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस की। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का मैंने एक प्लान बनाया कि मैं यूनिवर्सिटी बना के दूंगा अपने हल्के में। ज़बरदस्त। और लेकिन तालीम सर का मैं अकरम भाई के वालदैन लिए मैं दुआ भी करना, उन्होंने मेहरबानी है जी। अकरम भाई नू ना उन्होंने तालीम दी है ना जायदाद दी है। शुक्र है, शुक्र है। देखिए, आप ये चीज़ देख ले कि ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी मिसाल है कि अल्लाह ताला ने जो इस सीट पे ये बैठा हुआ है, तो ये बगैर तालीम का ये भी किसी किसी को मिलता है। इज़्ज़त अल्लाह किसी किसी को देता है। इस वक्त जो स्टेज पे ये सारे जो बैठे हुए हैं, ये भी एक स्टेटस है। तो ये बात नहीं होती है कि बंदा तालीम कर ले तो वही स्टेटस मिलता है। पीपी देने वो नहीं कहे पासे में फड़े जाने, जिधरों मर्जी आ जाओ। बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है आगे अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह आपकी ख्वाहिशात है और एकदम बिल्कुल आखिरी मंजिल तक जम मारना वो नहीं मिलेगी। जरा नीचे से चलना शुरू कर। अच्छा, इन्हें जब पिछला प्रोग्राम करके गई थी फिर घर चलेगी, मेरी याद आई थी कि नहीं? काम च बिजी होने नहीं, आपने कहा था ना मैं सोचूंगी तो इस बारे में, तो ये वो याद नहीं आपको? कहा था नहीं, मैं कह तो रही हूँ मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं याद? नहीं। तो मैं भी सोचता रहा कि हिना दोबारा बुलाओ, नहीं सोचा ना कुछ। जब कोई रिजेक्ट करता है ना, पहले रीजन पूछा करो। वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में। अभी भी आपको रीजन पूछने की जरूरत है? मेरी शक्ल मिफ्ता स्माइल ना मेरी क्यों? नहीं उधर किसी को मुज़ाकरात नहीं करते? नहीं, वही करता हूँ। नहीं तो क्यों नहीं सोचा? मैं तो आपके बारे में फैन भी हूँ, आपके बारे में सोचता रहता हूँ। तो आप किसके बारे में सोचती रहती हैं? मैं किसी और के बारे में सोचती। किसी और? तो वो कौन है, बता सकती है? वो बिल्कुल ठीक है जहाँ पे भी हैं। मुझसे प्यारे हैं? आपको ये सवाल पूछना वैसे लगा ऐसा ही? बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये तो, ऑब्वियसली। अच्छा, प्यारे होंगे मुझसे? हैं प्यारे। मेरी तरह उनकी भी ब्राउन आंखें हैं। अल्लाह माफ करे, आपकी तरह बहुत अच्छी हैं। मेरी तरह ईरानी हुसन है। उनका जेन्युइन हुसन है। ये देखिए ना, ये हुसन होता है प्यारा। आपका चाइना का है। चाइना की वैक्सीन और चाइना का हुसन, क्या बात है। चाइना की वैक्सीन लगवाई है? आपने वैक्सीन लगवाई है? वैसे मैंने रजिस्टर करवाया, मैंने भी लगवाई नहीं है। मैं बेसिकली वेट कर रही थी कि अगर अमेरिकन या वो, अब तो खैर पाकिस्तानी वैक्सीन भी अमेरिकन चाहिए, बताओ। आपको वैक्सीन अमेरिकन वाली लगवानी है? जरूरी नहीं था, लेकिन सबने कहा था कि बेटर ये, क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना
था तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने कहा अगर वो लग जाए तो ज़्यादा बेटर है। मेरा दिल टूट गया। क्या हुआ? अब मैं अपनी फुफ्फो की लड़की से शादी कर लूंगा। मेरे उससे तो पूछ लेना उसने करनी है कि नहीं करनी। आपकी वजह से मैंने रिश्ता रिजेक्ट किया था, उसने तो करनी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ। साड़ी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा मसला चल रहा है रिश्ते का ना। तो लेकिन आज आपने दिल तोड़ दिया, मेरी तो दुआएं आपके साथ हैं। मगर उनकी आई थिंक वो ऑलरेडी मैरिड हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप मैरिड हैं? मेरी भी रिसेंटली शादी हुई है। रिसेंटली शादी हुई है? अरे आपको तो फिर सलामी देनी चाहिए। ऐसे बहन को खाली हाथ भेजेंगे घर? अगर मैंने पता होता मैं फर्नीचर भी बना देना। मगर आपको फर्नीचर वाली ऑप्शन के लिए भी वो ओके लेकिन है। शादी होगी या फर्नीचर क्या करना है? भाई चाहिए उनको, क्या मतलब? शादी के बाद क्या फर्नीचर नहीं चाहिए होगा मुझे? आप फर्नीचर देने वाले बने, मैं रख लूंगी फर्नीचर। बस ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगे मैं इधर स्ट्रेचर ले आके रखांगा जी। सॉरी फर्नीचर ले आके रखांगा यार। जब नेक्स्ट आएंगे फर्नीचर इधर तैयार होगा। Good, how are you? You know I am angry with you. Why? मैं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। चलो चंगा है। ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 2 days I was in a hospital. हैं? Yes, मेरा nervous break down हो ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा। You know सन stroke हो ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ओए होए। ਉੱਥੇ 45 सेंटीग्रेड ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। हरारत। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੌਰ ਪਚੌਰ ਭੌਂ ਗਏ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मुझे पता ही नहीं था। मैं फेसबुक ਤੇ फोटो अपलोड ਕੀਤੀ ਸੀ। मैंने देखी नहीं। इंस्टाग्राम ट्विटर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ। मगर मैं नहीं देखा। नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए, दोस्त दोस्त ही ਹੁੰਦਾ है। अच्छा। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਚੰਨ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕੋਲ। अच्छा। मैंने कहते गन्ने की रो पिया करो, अच्छा। ये इमली आलू बुखारे का शरबत पिया करो, ठीक है। फालसे का शरबत पिया, बड़े महंगे गए ने। हाँ। आम बंदा ते अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं फिर गन्ने की रो च गुजारा किया। हाँ। बाचो बंदा मैंने कहता तू ते यही कारोबार करो। अच्छा। रो लगाओ, बेचो, खुद भी पियो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, मारे होते जा रहे हो। हाँ। फिर उन्हें मैंने एक पुरानी मशीन लेती है, उत्थे जगह भी मिल गई, अड्डा भी बड़ा सुपर हैगा। ओके। बट कहते ने शुगर कैन बड़ा महंगा है, 10,000 का कहना कट्ठा चुको, फिर कोई 2-3 हज़ार रुपए बच जाए। ठीक है। So could you please give me 10,000? I don't have any money. नहीं, कारोबार शुरू हो जाएगा। Whatever it is, you can try from them. Could you please give me 10? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿੱਤੇ? देखो ना ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਅਸਲੇ ਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇ 10,000 ਦੇ ਦੇ। थैंक यू सो मच, लेकिन पैसे नहीं हैं। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। कमाल है, अंग्रेजों का रेट भी बढ़ गया। 10,000 यहाँ तो 10 रुपए नहीं मिलते, 10,000 दे दे। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਂਝ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਭਾਜਨ ਕੌਣ ਨੇ? MNA। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਕੀਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਗੀਰਦੇ ਨੇ? एक्चुअली यू नो पीटीआई ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੋ PTI के नहीं है वो, पीपल्स पार्टी के MNA है। ओ जी भुट्टो। Yes। आई लव बेनजीर भुट्टो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਮੈਂ USA ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। अच्छा। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ओए होए होए। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨੇ ਨੇ। क्या सुना रहे हैं आप? अले अले मुंजा मार बड़ा, ओ मुंजा जोगियरा, ओ मुंजा मिठड़ा माया, दिए 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 भुट्टो बेनजीर, दिए दिए। कितों? तो तालियां तो बजाइए उन्होंने। यस, ग्रेट मैन। जबरदस्त जबरदस्त। 10,000 का शुगर कैन होवे ना, फिर वही 10,000। तुसी मेरे पार्टनर बन फिर जाओ। 10,000 में तो पूरे इलेक्शन लड़ा जाते हैं, आप 10,000 ऐसी एक लम्हे में मांग रहे हैं। 10,000 से काम शुरू हो जाएगा। फिर वही 10,000। वैसे जब ये बाहर आ गए थोड़ी देर के मैं डर कि भैया अंग्रेज कब्र से कैसे बाहर आए, फिर परफॉर्मेंस अच्छी थी, जबरदस्त। 10,000 वाले पासे तुसी आ ही नहीं रहे। 10,000 की बात नहीं करे, पाकिस्तानी रेट के मुताबिक बात करें। चलो दो 500। यार
जिंदगी दे विच मजा किस गल दा है भाई सिंध मेरी जान हैगी अच्छा भाई ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी दी हर सूबा जान हैगी लेकिन मैनू बड़ा मजा आउंदा सिंध बिकॉज मेरे यार उत्थे हैगे ने ना कौन से वाले कैम अली शाह साहब ओ सब तो बेस्ट फ्रेंड मेरे दौर जेड़ा भी होया है यार ने मैनू याद जरूर कीता मैं कहना कॉल कीती ने मैनू कहंदे ने अदा आज आ जाओ बड़ा जरूरी काम है कि सर गर्मी है कहते जहाज में बैठो ठंडी मशीनें लगी हुई हैं मैंने कहा सर दिन वाली फ्लाइट निकल गई है कल की छुट्टी है परसों आऊंगा कहते नहीं अदा मैं गेट पे इंतजार कर रहा हूँ ठीक है तो मैंने कहा सर गर्मी है कहते नहीं बहरी जहाज पे बैठ के आ जाओ मैं कहा सर बहरी जहाज तो पानी पे चलता है कहते नहीं ये पंजाब वालों ने हमारा जो पानी रोका हुआ है उस पे बैठ के आओ ना और मैं कहा सर इस तरह नहीं हो सकता बट आई एम कमिंग फास्ट ओके पहुंच गया फिर यार निभाउंदे यारियां ठीक है गेट दे उत्ते खलोते कायम अली शाह साहब जी सर ठीक है मैं कहा सर रक्षे का इंतजार कर रहे हो कहते ने अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ अच्छा हमारा दोस्त आ रहा है भी आप जरा निर्गोली द चौक ऑफ दिए मैं क्या सर वो मैं ही हूँ कहते आदा मैं हैरान हो गया हूँ तुम इतने स्मार्ट लग रहे हो इतने खूबसूरत लग रहे हो इसका मतलब है मेरी तरह तुमने जिम छोड़ा नहीं है मैंने कहा सर कभी भी नहीं छोड़ा आर्डर लाओ की करना है कहते नहीं ये आजकल सियासतदान जो है वो टिकटॉक से मशहूर हो रहे हैं ये क्या है टिकटॉक मैं कहा सर ये घड़ी की तरह है टिकटॉक 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 वक्त के साथ आदमी मशहूर हो जाता है कहना हमें भी बताओ मैं कहा सर इसके लिए नया अकाउंट बनाना पड़ेगा कहते नो 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 मैं नहीं अकाउंट बनाऊंगा नैब वाले फौरन पकड़ लेते हैं उनको पता चल जाता है मैं दसिया सर मैं कहा सर बैंक का अकाउंट है बिल्कुल हाँ ये इंजॉयमेंट अकाउंट होता बिल्कुल कहते ने बना के दो ठीक है मैं इन्हें फटाफट बना के देता बना के मैंने कहना थके हो रेस्ट कर लो शाम को खाने पे मुलाकात होगी ठीक है ओ शाम ने मैंने उठाया ने कहते ने ये देखो 10 लाख फॉलोवर मैं कहा सर 10 लाख फॉलोवर एडी छेती किवें ले आए हो आ हुणे ते अकाउंट बनाया है ये किथों आ गए ने कहते ने मैंने सेल्फियों की एक बहुत बड़ी कलेक्शन अपलोड किया है जो मेरे तारीखी दोस्त थे उनकी वजह से फॉलोवर आए हैं अच्छा मैं कहा कौन से दोस्त हैं आपके इतने कहते ने चंगेज खान से लेकर जरदारी साहब तक के तमाम दोस्त मैंने अपलोड किए हैं ठीक है ओ मैं जैसे फोटो वेखे तो विच एक खत भी ओ मैं कह सर खत क्यों अपलोड किया ने कहते ने ये भी तारीखी खत है मैंने कहा सर इस पर लिखा क्या है कहने लगे ये शहजादा सलीम ने लिखा था अनारकली को ठीक है फासलात की इतनी तेजी नहीं थी तो ये डिलीवर नहीं हो सका मैंने कहा सर इसमें लिखा क्या है कहते ने शहजादा सलीम ने अनारकली को लिखा था जानू भाग जाओ वरना पापा कोई मीन हरकत करने वाले आए मैं क्या सर तुहाडे ते फॉलोवर होने ही सन बिल्कुल मैंने कहते ने अपनी भी तस्वीरें अपलोड करो तुम भी देखो दुनिया में मशहूर हो जाओगे अच्छा यार कैसे कैसे सियासतदान भाई अपने कम्मां दे विच मशहूर होना चाहिए खिदमत विच मशहूर होना चाहिए वो टिकटॉक विच होई जांदे ने बनावा तुहाडा अकाउंट नहीं मैं नहीं मैं भी मेहमान बहुत दूर से हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं मंदो खेल साहब यस आप पिछले दिनों दी तारीख किने रकम की थी किने मैं ओ मंदू खेल साहब ने ओ इलेक्शन सारी रात जड़ियां बवालियां देंदा रहा ही कभी कोई जित जावे कभी कोई जित जावे ओदे विच मंदू खेल साहब जिते यस अल्लाह दे हुक्म नाल खिदमत ही ऐसी की थी किथे हल्के में अपने सर रेलवे दी यूनियन दे हैगे ने प्रेसिडेंट सदर हैगे ने अपने मुलाजमां दा 24 घंटे ख्याल रखदे ने सौंदे ही नहीं मुलाजम सोते हुंदे जाग रहे हुंदे हां जी माशाल्लाह और कमाल हल्का एडा हल्का ना लई उस हल्के नु बिल्कुल बड़े बड़े तुरम खान लोग फेल हुए ने मेरे दोस्त जिते ने अच्छा अल्लाह दे हुक्म नाल अपनी मोहब्बत और मेहनत नाल जिते ने वोटां नाल नहीं जिते चलो जैसे ये बड़ी क्लास की बात की है और जो शाह साहब का वाला दिए वैसे हमारा पानी रोका हुआ है इरसा ने तो इसी बहाने पानी आ जाएगा आपको बात है जी सर कायम अली शाह साहब कोई आम आदमी ने बिल्कुल कहना है वन सेल्फी प्लीज आज बड़ा खुश नसीब दिन ने भी कराची तो तुसी आ गए वरना मैं तुम्हारे पीछे कराची आने लगा सा नहीं मैं खुद चल के आऊँ शायद इधर पानी मिल जाए यहाँ पे दरिया वरिया कि नहीं है मैं सोच रहा हूँ उसको कराची ले चलूँ लेकिन वो सूखा है मेरा रगड़ा ना लगा ले वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो 2020 का आगाज करते हैं ये बताएं आधी रात का वक्त है शदीद बोरियत का आलम है एक कॉल का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अफान वहीद और फवाद खान। अफान वहीद। अफान वहीद को कॉल करना चाहेंगी, ठीक है। लेकिन मैं एक दफ़ा रीज़न भी बता दूं, आई लव फवाद खान, लेकिन मैं अफान को इसलिए कॉल करूंगी क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया और मुझे हमारे जो भी है आपने कॉल तो नहीं की ना, आपको नहीं, ऑप्शन वो थी। देखें फवाद खान को एकदम से मैं कॉल करूंगी तो वो तो वो फिर उनका परेशान हो मसला है, जाएंगे ना। आपके पास ऑप्शन थी, आपने नहीं की। ये दोनों को राजी करना चाह रहे इस चीज़ के खुश नहीं रहे मगर सर दोनों वही तो इसलिए। मैंने नहीं होने देना। फवाद खान साहब आपको कॉल नहीं आने वाली, बस ठीक नहीं नहीं, है। आई कॉल यू। लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली जफर, जनाब फहद मुस्तफ़ा और जनाब हुमायूं सईद। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? अली जफर। स्माइल किन को दे रही हैं फहद मुस्तफ़ा। और किन को कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? कहना तो नहीं चाहती लेकिन ऑप्शन ही बाकी रह गया। हुमायूं सईद आई साहब एम आप, रियली सॉरी, लेकिन नहीं, मैं आपको वैसे कभी कहूंगी नहीं, ये इन्होंने मुझे मजबूर किया है ये। आप नाम चेंज भी कर सकती हैं अगर आपको हुमायूं सईद को नहीं कहना चाह रही हैं। तो फिर मैं फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा को कह रही है ना, फहद मुस्तफ़ा साहब आपको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया। ये बताइए कि मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब और फयाजुल हसन चौहान। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है दूसरे पर किसी और को लेके जा सकते, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और मौलाना फजलुर रहमान। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत, देख लें फिर आप, एंटरटेनमेंट हो जाएगी ना। एंटरटेनमेंट हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी। आपने वो देखा है नागन वाले जो उसने किया है पूरा? जी जी बिल्कुल। ये बताएं फिर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को देंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान, जनाब शहबाज शरीफ और जनाब बिलावल भुट्टो। हाँ, ये भी बड़ी मुश्किल ऑप्शंस हैं। अभी तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करी थी आप। हाँ तो फिर बिलावल ही होगी ना, देखो ना। बिलावल भुट्टो साहब को लाइफ जैकेट दे दी है, शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब को नहीं मिली। नहीं, तुमने दो। ठीक है। ये मैंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। एक जो हैं मेरे फादर, वो नून लीग की साइड के हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं वो PTI के हैं। लेकिन तो आपका अगर मैं फैसला किसी अच्छा है। एक को आपका करती फैसला तो अच्छा उन था। दोनों ने कहना था आपका कि फैसला हमें अच्छा नहीं था वैसे, है ना? बिलावल तो और वैसे भी मैं उनके घर के पास रहती हूँ तो अच्छी बात है, उनको बचाना ज्यादा जरूरी पड़ोसी है। के ख्याल रखना। ये देख लें मंदोखेल साहब, ये बताएं सर फिर चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे आप किसी और को अपने साथ चांद पर लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को आप लेकर जाएंगे वो चांद से वापस नहीं आएगा, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो किसको छोड़ देना चाहते हैं चांद के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ। मेरे ख्याल में दोनों अच्छे, मैं रह जाता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं रहेंगे, एक का नाम बताना या फिर जनरल नॉलेज। ये दोनों अपनी पार्टी के बता रहे, किसी और को बता दें। नहीं नहीं, क्यों अपनी पार्टी के तो बताऊं, उनसे भी तो उनकी बरादरी के पूछे थे मैंने सारे। मेरे ख्याल में यूसुफ रजा गिलानी साहब को ले जाते हैं चांद पर। मजबूरी है आपने जो बिल्कुल ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी साहब को चांद पर ले जाएंगे हम भी। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग पहले से इसमें मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर बनवाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं अब्दुल कादिर पटेल, सईद गनी साहब और जनाब मुर्तजा वहाब। तो ये बताएं कि तस्वीर किसके साथ है? ये सारे सवाल हमारी पार्टी के क्यों करे, किसी और का डाल दे, नून लीग नहीं, का मैं डाल भी दे, आपको PTI देता का हूं। डाल दे, तो मैं फौरन बोलूंगा भाई लिफ्ट नहीं का है, डाल फौरन दे। नहीं बोलना, आपसे पहले भी जितने दोस्त आए उनके साथ यही होती है। तो तस्वीर किसके साथ है? सईद गनी साहब के साथ। तस्वीर उनके साथ हो गई, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? कादर पटेल साहब को। कादिर पटेल किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया है? मुर्तजा वो आपसे जवान है मेरे ख्याल में, उसको जवान है वो, फ्लोर से चले जाएंगे। ठीक है, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपने अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शहबाज शरीफ। मौलाना फजल रहमान साहब ओह, अच्छे लीडर है, अच्छे रहनुमा है, मैं इज्जत करता हूँ दिल से। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तस्वीर देख लेंगे। टाइटैनिक पर जा रहे हैं कादिर भाई, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। तो फिर बताएं किसको लेके जाएंगे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और शीरी मजारी साहिबा। कैसे सवाल बनाया आपने, कुछ ऑप्शन खुद ही वहाँ भी कहा ऑप्शन नहीं है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, बड़ा सोच समझ के बनाया है। मेरा ख्याल में फिरदौस आशिक अवान साहब ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ज्यादा बेहतर हैं। ये बताइए सर, आपने मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई 3 नाम देने हैं जो कि आपको अगर कभी ऑप्शन मिले तो आप कहें कि यार ये हमारे पास पीपल्स पार्टी में भी हो सकते थे। कोई 3 नाम। BMLN से राना मशहूद साहब। राना मशहूद, ठीक है, एक हो गए। सलीम जिया साहब। सलीम जिया साहब, हाँ, तीसरा भी बताना पड़ेगा। तीसरा भी बताएं। ख्वाजा सलमान साहब। ख्वाजा सलमान रफीक। ख्वाजा सलमान
अलग है, कैंडिडेट भी थे हमारे हल्के में PS 105। अच्छा, नून लीग से। नून लीग, ठीक है। ख्वाजा सलमान इनके हल्के से कैंडिडेट थे। अब आगे PTI। ठीक है, नहीं आप दोनों का एक ही बताना था आपने, PTI से और नून लीग दोनों से मिला के 3 नाम बताना। अच्छा, दोनों को मिला के बता। हाँ, जो गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने। आप चाहते हैं कोई नून बता दें, PTI से भी 3 नाम। PTI के मलिक शहजाद अवान MP है, और PTI के शकूर शाद MNA उनके, और मैं चारों, मेरी ख्वाहिश है वो आ जाए पीपल्स पार्टी में। और PTI के सेनेटर हैं फाटा से, महमूद सब ऐसा कोई नाम है, बड़े अच्छे हुआ है। ठीक है, ये बताएं सर, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो अपना फोन बंद करके आप साइड पे रख देंगे फिलहाल? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खुर्शीद शाह साहब, जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा और मोहतरमा शैला रजा। तो ये बताएं किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे? खुर्शीद शाह साहब पहले उठाऊंगा, हमारी ऐसी रहनुमा जेल में हमारे के साथ है, फौरन उठाऊंगा मैसेज, और बल्कि उसका केस लड़ना मेरे लिए एजाज होगा अगर मैं उसका केस लड़ूं। ठीक है, मैसेज पे जो आप किसको देंगे? कमरुज़्ज़मान कायरा, और बंद करके आप साइड पे रख रहे हैं शैला रजा का भी। मेरे ख्याल में वो बुरा नहीं मानेंगे हमारे सिंध में। ठीक है सर, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शहरी रहमान और हिना चौधरी। ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, ये आसान है। मेरा ख्याल में ये नई पीपल्स पार्टी हमारे इनको दे दूंगा। देखिए ना, वाह, आपको उन्होंने वो भी दे दी है। कादिर खान मंदोखेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। सर आ जाएं। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। होंठ गुलाबी, आंखें शराबी, चांद सा चेहरा, मुखड़ा गुलाबी गुलाबी, होंठ गुलाबी, आंखें शराबी, चांद सा चेहरा, मुखड़ा गुलाबी, और उस पे तेरा, और उस पे तेरा, और उस पे तेरा, और उस पे तेरा, और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मिल बैठे तारों की छाँव में, चल के ही चल दे दूसरे गांव में, गांव में। मिल बैठे तारों की छाँव में, चल के ही चल दे दूसरे गांव में। आओ तो आके, 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 फिर ना जाना मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना देखो मुझको, मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम